घटना है जिसका मैं पहले ही बता चुकी हूँ। संक्षिप्त में प्रारंभ कर दें कि मेरे घर में 8 माह के बच्चे को इरादतन जान से मारने की कोशिश की है प्रोफेसर अजय दुबे और शांति श्री धूलीपुरी जी ने। उनका पूरा सहयोग किया है, उत्साहवर्धन किया और उन लोगों को इस चीज़ का जरा सा भी पछतावा नहीं है। और मैं बहुत ही ईमानदारी और जिम्मेदारी से आप सभी मीडिया बंधुओं को बताना चाहूँगी कि मेरा पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षणिक कार्य बहुत आनंद एवं सुखमय था, मगर मेरे इस जीवन में अशांति एवं कुठाराघात करने में प्रमुख रूप से प्रोफेसर अजय दुबे जी, प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुरी जी के साथ साथ मुझे उनके सह पर धमकी देने वाले जेएनयू के अंदर के और जेएनयू के बाहरी प्रोफेसर एवं कुछ जो यहाँ के छात्र हैं, मेरे सेंटर के भी छात्र हैं, उनमें यदि मेरे अजन्मे बच्चे को उनके कारण किसी भी प्रकार के जन्म के दौरान या जन्म के पश्चात शारीरिक, मानसिक या किसी भी प्रकार की विकृति आती है तो ये सारे लोग जिम्मेदार होंगे, उनको नहीं छोड़ा जाए। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आप जिम्मेदार मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि समाज में छुपे इस प्रकार के अपराधियों को दंडित करवाकर सच्चे मायनों में महिला एवं बाल सुरक्षा के क्षेत्र में हो रहे अपराध को रोकने में सहायता करें। और कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली जैसे महानगर में स्थित विश्व में अपना अलग पहचान रखने वाला विश्वविद्यालय जेएनयू की मैं खुद पूर्व छात्रा हूँ और यहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, महिला भी हूँ। इस प्रकार से पीड़ित एवं प्रताड़ित हो रही हूँ, जिसको ना चाहते हुए भी पुलिस, थाना, अस्पताल इन सब का चक्कर लगाना पड़ रहा है इस अवस्था में भी। और दुख की बात तो ये है कि उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो सोचिए ज़रा कि जो सामान्य महिला होगी, जो कम पढ़ी लिखी होगी या नहीं नौकरी कर रही होगी, उसके साथ क्या नहीं हो रहा होगा। और हम नारी सशक्तिकरण की बात भी कर रहे हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव को बड़े गर्व से मना रहे हैं। तो ये कैसा आज़ादी का अमृत महोत्सव है? आप सभी लोगों के माध्यम से मैं ये बात महिला कमीशन में भी पहुंचाना चाह रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक भी पहुंचाना चाह रही हूं कि ऐसे लोग जो महिलाओं के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन वो केवल बातों तक है, होता नहीं है। जिस तरह से ये भी परेशान है कि अब कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं, अब कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पे लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया है। इस प्रकार का कोई भी बिहेवियर, कोई भी व्यवहार अगर हमारी मातृभूमि के अंदर जो हमारे मातृत्व को रिप्रेजेंट करती हैं, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ, उनकी सुरक्षा हमें करनी पड़ेगी। और हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, हमारी वर्किंग कंडीशंस हैं, उनके आत्मसम्मान की हमें रक्षा करनी पड़ेगी कि दे कैन वर्क विद द डिग्निटी। ये माननीय प्रधानमंत्री ने इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पे सारे राष्ट्र से आह्वान किया है। तो क्या हमारा विश्वविद्यालय जो राष्ट्र का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है, क्या वह उसमें अग्रणी नहीं रह सकता? और हमारी पहली महिला जो वाइस चांसलर बनी है, उनसे हमें बहुत आशाएं थी कि वह ये करके दिखाएंगी, वॉक द टॉक करेंगी, वो महिलाओं को समाज में वो स्थान दिलाएंगी। पर जो धरातल पे आप देख रहे हैं, ये उसके बिल्कुल विपरीत है। कोई भी यूनिवर्सिटी सिर्फ एक चीज़ से टॉप नहीं होता, हर चीज़ें वहाँ पे टॉप होनी चाहिए। लेकिन उनके आने के बाद से कई छात्रों से हमारी ही बात हुई है, जो समस्याएं हैं पहले से और भी ज़्यादा बुरी होगी। तो मेरा सर ये मानना है कमेटी का टाइम क्या अब ओवर हो गया है, अब कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। अगर न्याय नहीं हुआ है तो शिक्षक संघ अपना आगे का जो रणनीति है वो तय करेगा, हम आप लोगों को बताएंगे। हम जो भी संभव हमारे प्रयास जो होंगे वो यथासंभव हम जल्दी से जल्दी, अगर न्याय जल्दी नहीं मिला तो बिल्कुल हम सड़कों पे आएंगे। अपना नाम बताइए। जी, मैं रोहित, एबीवीपी जेएनयू प्रेसिडेंट। रोहित, आपके प्रोफेसर ने जो आपने कॉन्फ्रेंस में बातें कही, उसके बाद क्या प्रतिक्रिया? जी, गायत्री दीदी सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं है, हमारे मतलब विद्यार्थी परिषद की 2010 से 12 तक और उसके बाद तक हमारी इकाई के समर्थक और हमारे मतलब विद्यार्थी परिषद की प्रेसिडेंट भी रही है जेएनयू के अंदर। तो उन्होंने यहाँ जेएनयू कैंपस में एक्टिविज़म भी किया है। तो गायत्री दीदी का जो कहना है एकदम सच है। और ऐसा जो है इस रूप का जेएनयू रेक्टर का हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं, इसलिए उनसे रिजाइनेशन मांग रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एनजीओ में पैसे लाने की बातें हो रही है, उनके साथ उनको थ्रेटन किया, इंटिमिडेट किया, हैरेस किया, उसके बाद सस्टेन्ड तरीके से उनके ऊपर लगातार हैरेसमेंट
रखे हुए हैं। ये एक लार्जर डिज़ाइन है, एक लार्जर प्लान के तहत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जेएनयू के रिसोर्सेज पर जेएनयू के सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हो, स्टाफ हो, ऑफिसर्स हो या फिर प्रोफेसर्स हो, उन सभी के दिमाग पे रेक्टर का कंट्रोल हो जाए। ये चीज़ें एक टाइप का कॉलोनियलिज्म वो जमाना चाहते हैं, एक टाइप का वो डिक्टेटोरियल कंट्रोल जमाना चाहते हैं। इसका पहला शक्ति था विद्यार्थी परिषद, जिसने अपोज किया। आप देखते जाएंगे ऐसे जेएनयू सेक्शंस के कई ऐसे केसेस अभी सामने आ रहे हैं। आप देखिए कि जेएनयू के अंदर लगातार पिछले 6 महीने में महिलाओं से रिलेटेड इतने इंसिडेंट्स हुए, चाहे प्रसन्ना राज ऐसा एक्टिविस्ट का केस हो, अनिकेत कुमार का केस हो, कोई डिसीज़न नहीं आया है। ये सारे, और मेन कहने का अर्थ है ये सारे डिसीजंस क्यों नहीं आए, क्योंकि जेएनयू का जो सिस्टम है वो एंटी वुमेन हो चुका है। भले ही हमारे पास वुमेन वाइस चांसलर हैं, परंतु उनके तरफ से कोई एक्शनेबल कोई एक्शन नहीं दिखा। जो बातें दिखी हैं, लेफ़्ट का लोग हो, दुबे सर खुद लेफ़्ट के लोगों जैसा बिहेव कर रहे हैं और उनके साथ संबंध भी है, तभी जा कर के जो जेएनयू में हैरेसमेंट के केसेस होते थे 6 महीने में सॉल्व हो रहे हैं, पहले जो कि 15 दिन में सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ कौन सा आपको करना है, बुलाना है, बातें करनी है, रिपोर्ट्स देने हैं। तो जो गायत्री दीदी के साथ हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा सिर्फ मतलब छोटी सी घटना नहीं है, कोई माँ है, माँ के कोख को आप गाली दे रहे हैं, उनको आप शब्द बोल रहे हैं, उनको रेगुलर हरास कर रहे हैं, उनको वो बेहोश हो गई थी। हम लोगों को पता चला, हम लोग संवेदनाएं देने और उनकी सेवा करने तक गए थे। विद्यार्थी परिषद बेहोश हो गई थी, आधे घंटे तक उनके पेट के अंदर जो बच्चा है उसको सांस वो नहीं ले पाया, मतलब वो गति रुक गया था। इतना ये बुरा हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरा। वो कई ऐसे और भी इंस्टेंसेस है जो बच्चों को स्कॉलरशिप मांगने गए हुए बच्चों को पिटवा दे रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, हाथ टूट रहा है, टाँके लग रहे हैं, किसी के पीठ पे मारा जा रहा है, किसी को पेट में छुरी जैसा कोई सामान लेके लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये हमारी क्या गलती है? बस एक ही है कि जेएनयू के रेक्टर जब तक उस पद पर काबिज़ है, जेएनयू को वो बर्बाद कर देंगे, जेएनयू को हर शाख को वो गिरा देंगे। नाम बता। मेरा नाम शिखा स्वराज है। शिखा, आपके जेएनयू के एक महिला प्रोफेसर ने जो आरोप लगाया है उसके ऊपर क्या कहेंगे? जैसा कि अभी हमारे प्रोफेसर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, हमारी जो लेडी प्रोफेसर हैं वो काफ़ी शॉकिंग है। इस तरह की इंस्टीट्यूट में जेएनयू जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, दिल्ली में लोग कहते हैं कि अक्सर जो सबसे महिलाओं के लिए सेफ़ कैंपस जो है वो जेएनयू है। रात के 12 बजे 2 बजे आप इस हॉस्टल से उस हॉस्टल, यहाँ वहाँ कहीं भी कैंपस के अंदर आ गए तो लगता है कि एक सेफेस्ट इन्वॉल्वमेंट है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम हर तरीके से सेफ़ हैं। बट इसी कैंपस की अगर कोई लेडी प्रोफेसर इस तरह का एलिगेशन, इस तरह का स्टेटमेंट लेकर आ रही है यहाँ पे, तो ये तो बहुत ही सोचने वाला, बहुत ही गंभीर विषय है। पहली बात तो ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, और मतलब ये काफ़ी शर्मनाक है। और हम एज ए स्टूडेंट, एज ए फीमेल स्टूडेंट और एज ए स्टूडेंट ऑफ दिस कैंपस, एवरी वन ऑफ अस विद द प्रोफेसर, इस पे जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी भी, हम बात करते हैं सेफ़ वर्क एनवायरनमेंट की, जब हमारी प्रोफेसर्स जेएनयू जैसे कैंपस में एक लेडी प्रोफेसर अगर अनसेफ फील कर रही है, अगर वो प्रेग्नेंट हैं और अगर उनको इस तरह का फिज़िकल, मेंटल या सोशली इस तरह का प्रेशर या इस तरह का परेशानी हो रहा है, तो इस पर तुरंत से तुरंत एक्शन लेना चाहिए।